हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्ट गुरुकुल। और इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग। जैसा कि ऑलरेडी आपने थंबनेल में देखा है, काफी इंटरेस्टिंग इस वीडियो का टाइटल है और उतना ही इंटरेस्टिंग और उससे कहीं ज्यादा पावरफुल इसके रिजल्ट हैं। ये वीडियो सॉल्यूशन है, आंसर है सभी नए ट्रेडर्स का, बिगिनर्स का, जो कहीं ना कहीं ट्रेड लेने के बाद ट्रैप हो जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ट्रेड लेते ही आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाता है, या फिर आपके ट्रेड लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस आपके डायरेक्शन में घूम जाता है? कभी कभी आप मार्केट को अच्छे से जज कर पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, लेकिन आप ट्रेड लेने से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं और आपके चूक होने के बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो इन सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में ये वीडियो है और कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी आएगी। और ये अपने आप में एक सेटअप है, बहुत ही पावरफुल सेटअप है, जिससे आप डेली इंट्राडे में या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेड करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए बिल्कुल सटीक समझेंगे, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा सेटअप मिलने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू कवर करेंगे और उसके बाद किन किन सिचुएशन में आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देगा, उन सारी चीजों को समझेंगे। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से एक चैनल में चल रहा है, जहां पे इस तरीके से अप डाउन मार्केट दिखा रहा है और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ एक रैली करता है और कहीं ना कहीं आपकी एनालिसिस कहती है कि यहां कहीं एक अच्छा अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट काफी ऊपर जाएगा। अब देखिए, खेल यहीं पे चालू होता है। अभी मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, खासकर नए ट्रेडर्स, बिगनर्स, जिनको मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, या नॉलेज है भी तो मार्केट के साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। एक्चुअली क्या है, जितने भी लोग मार्केट में हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ भी सीख कर, टेक्निकल एनालिसिस अपने स्तर में कुछ बुक्स रेफर करके, कुछ वीडियो देखकर मार्केट में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सबको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तभी वो मार्केट में है। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं बड़े ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही डीप साइकोलॉजी है। इसको आप अगर समझ गए तो आप मार्केट में कभी ट्रैप नहीं होने वाली, इस चीज की गारंटी है। देखिए, पुरानी बात अगर करें, जब मार्केट बहुत ट्रेंडी नहीं था, लोगों का ज्यादा आकर्षण स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं था, बहुत लिमिटेड यहाँ पे ट्रेडर थे, तो क्या होता था कि टेक्निकल एनालिसिस इतना ट्रेंड में नहीं था, लगभग सभी लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते थे। तो वहां पे जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो उस चीज का यूज करके बेनिफिट उठाते थे। टेक्निकल एनालिसिस में ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, अलग अलग टाइप के चार्ट बिहेवियर होते हैं, उसको यूज करके प्रो ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पे प्रॉफिट गेन कर पाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के जमाने में, जहां में सीखने के लिए बहुत कुछ है, आपके चारों तरफ ज्ञान बिखरा हुआ है और वो भी जेन्युइन कंटेंट, तो इस कंडीशन में क्या है, सभी को बहुत कुछ नॉलेज है, सभी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, सभी चार्ट पैटर्न के बारे में जानते हैं, सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं, सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, सभी ब्रेकआउट के बारे में जानते हैं, ब्रेकडाउन के बारे में जानते हैं। तो यहां पर जब सभी के पास पूरा नॉलेज है, तो यहां पे फिर लूज कौन करेगा? और जब कोई लूज ही नहीं करेगा तो बड़े ट्रेडर्स, बिग प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे? तो यहां पर देखिए, पहले जब कम पार्टिसिपेंट थे तब तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब पार्टिसिपेंट जैसे जैसे बढ़ते गए, मार्केट में वॉल्यूम क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ते गई, प्रोफेशनल ट्रेडर्स और भी ज्यादा प्रो हो गए हैं और इस चीज का फायदा और अच्छे से अब वो उठाने लगे हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में जैसे जैसे सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ते जा रहे हैं, हैकर्स का दिमाग उससे और एक गुना आगे चल रहा है। अभी ये रिसेंटली ये ट्रेंड था कि ओटीपी के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए जाते थे। अब उस चीज को आरबीआई ने फैला दिया मार्केट में कि इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचें। तो जो जालसाज, जो हैकर्स है, वो नेक्स्ट लेवल का दिमाग उन्होंने ले लिया। अभी तो ओटीपी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट से पैसा गायब। तो मार्केट में क्या है कि जो बिग प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो हमेशा नॉर्मल या रिटेलर से एक कदम आगे ही रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, गेम यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे वॉच कर रहे हैं कि मार्केट बहुत टाइम से रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ कहीं आने के बाद अच्छा ब्रेकआउट अगर मिलता है तो एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस चीज को चलिए समझते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस है, यहां पर मार्केट इस तरीके से आ गया है। अब आप वेट कर रहे हैं कि यहां पे कोई ब्रेकआउट हो और यहां पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल, बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल यहां पे फॉर्म होती है। अब आपको दिख गया कि यहां पे सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया है। अब देखिए, गेम यहीं पे है। इस जोन में जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन्हें मालूम है कि जो यहाँ पे रिटेलर्स हैं, जो नोवाइस है, जो बिगनर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं। उन बिग प्लेयर्स को मालूम है कि यहां कहीं ब्रेकआउट का इंतजार जो है रिटेलर कर रहा है।
क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। अब ट्रेंडी मार्केट में चैनल के अंदर मार्केट फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं अगर ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो भारी मात्रा में जो रिटेलर्स है वहां पे एंट्री बनाएंगे। तो इस चीज को अपॉर्चुनिटी के रूप में यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकआउट दिखाकर वो क्या करेंगे, रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करेंगे। यहां पर वही चीज दिखाया जाता है जो रिटेलर्स देखना चाहता है। रिटेलर्स यहां पे वेट कर रहा था कि कब ये ब्रेकआउट हो और हम यहां पे एंट्री बनाएं, और इस पोजीशन पे भारी मात्रा में यहां पे एंट्री बना लिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहां पे लोग एंट्री बनाएंगे, ठीक उसके विपरीत यहां पे जो बड़े प्लेयर्स हैं यहां पे सेल पोजीशन प्लेस कर देंगे। इस तरीके से यहां पे हैवी सेलिंग आ जाएगी और जो एंट्री यहां पे बनाई गई थी उसको यहां पे ट्रांसफर कर दिया गया है इस तरीके से। मतलब ये मार्केट का कहीं ना कहीं एक टॉप बन गया है। ध्यान से देखिए, ये जो जोन है ये मार्केट का टॉप बन गया है क्योंकि यहां से मार्केट रिवर्स हो गया है। अब यहां पे गेम देखिए, जो रिटेलर्स है उनको टॉप में बाइंग कराया गया है और जो प्रो ट्रेडर्स हैं उन्होंने क्या किया है, टॉप में सेलिंग। और एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होता है, बॉटम में बाय करना, टॉप में सेल करना, या टॉप में सेल करना, बॉटम में बाय करना। और यहां पे प्रो ट्रेडर्स ने क्या किया है, टॉप में सेल किया है और यहां कहीं आने के बाद बॉटम में वो क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, और इस तरीके से ये रेंज उनका प्रॉफिट हो जाएगा। और हमने क्या किया है, यहां से वेट कर रहे थे और टॉप जैसे ही आया मार्केट का यहां पे हमने बाइंग कर ली है और इस बाइंग में हो गए हम ट्रैप, और यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स काफी अच्छा मुनाफा कमाने वाले हैं। तो यही मार्केट में चल रहा है और यही सब्जेक्ट है इस वीडियो का। इसको पूरा देखिए, आपको फुल क्लियरिटी आएगी। अब देखिए, आपने इसके अंदर की साइकोलॉजी समझ ली कि हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। तो ये तो था प्रॉब्लम कि हम कैसे ट्रैप होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है अब उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, इन चीजों से आपको कैसे बचना है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन यहां पे उसे और भी डिटेल में समझेंगे। मान लीजिए यहां पे रेजिस्टेंस है, इसी एग्जांपल के थ्रू इसे हम समझने वाले हैं। जब मार्केट यहां कहीं आए, आपको लग रहा है कि यहां पे ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकडाउन हो सकता है, तो ऐसा आप दिमाग में कोई भी इमेज मत बनाइए, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि वहां पे क्या होगा। अब सपोज यहां पे इस तरीके से ब्रेकआउट हो गया, कोई बात नहीं, मार्केट है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होंगे, तो क्या यहां पे आपको एंट्री बनानी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभी ब्रेकआउट हुआ है, इसका कंफर्मेशन नहीं आया है। कंफर्मेशन कब आएगा? नेक्स्ट कैंडल में। तो अब आपको क्या करना है कि जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में ये ब्रेकआउट होने के बाद आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अब नेक्स्ट कैंडल हो सकता है कि मार्केट में इस तरीके से बन जाए और मार्केट वापस इस रेंज के अंदर आ जाए। अब देखिए, अगर आप इस तरीके से पेशेंस रखते हैं तो आप उन लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मार्केट की साइकोलॉजी को जानते हैं। और आप भी अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएंगे कि आप इस टॉप में सेल कर पाएंगे। यहां पे आप सेल करके और नीचे की तरफ एक अच्छा खासा मुनाफा आप गेन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है। कैंडल के पूरे प्रिंट होने के बाद उसके फॉलो अप या नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। इस तरीके से अगर कोई पैटर्न आपको मिलता है टॉप में या बॉटम में इसके अपोजिट, तो यहां पे आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ। आपका स्टॉप लॉस यहां पे बहुत छोटा होने वाला है। ये टॉप के ऊपर आपका एसएल होगा और ये पूरा रेंज नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा। इस तरीके से आप बहुत ही छोटे रिस्क के साथ बहुत बड़ा प्रॉफिट हर बार गेन कर सकते हैं, और यही आपके साथ होता है। आपने इस ग्रीन कैंडल में पोजीशन बना ली और ये रेड कैंडल आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट कर देगा। इस तरीके से आप मार्केट में ट्रैप होते हैं। तो इसलिए आपको धैर्य रखना है, वेट करना है। चलिए और भी आगे इसको समझेंगे। अब अगेन यहां पे देखिए, यहां पे मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया है, तो हर बार इसका मतलब ये नहीं कि अब मार्केट यहां से रिवर्स ही होने वाला, ब्रेकआउट कभी सस्टेन ही नहीं होगा। देखिए, ब्रेकआउट सस्टेन होते हैं पर बहुत सारे केस में ट्रैप बनाए जाते हैं, तो इससे बचने के लिए आपको पेशेंस रखना है। अब यहां पे अगर अगली कैंडल इस तरीके से फॉर्म होती है कि अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग इसने दे दी, तो यहां पे मार्केट की साइकोलॉजी समझिए कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये एक्चुअल ब्रेकआउट था, क्योंकि यहां पे जो बायर्स थे वो इस कैंडल के बाद अगेन यहां पे पोजीशन बना रहे हैं। मतलब मार्केट अब नीचे नहीं जा रहा है, अगेन इसके हाई के ऊपर भी मार्केट यहां पे गया है, मतलब नए पार्टिसिपेंट्स यहां पर एंटर हो रहे हैं।
मतलब इसे आप जेन्युइन ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। इस कैंडल के हाई के टूटने के बाद आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, या कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटेस्ट करने पर भी एंट्री बना सकते हैं, जहां पर इस रेजिस्टेंस के नीचे आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। देखिए, किसी भी स्टाइल में आप ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉप लॉस आपका पहले तय हो जाना चाहिए। जहां पे आप एंट्री बनाते हैं उसके बाद ही आप ट्रेड में एंटर हो जाइए, उसके बाद टारगेट सेकेंडरी मैटर है। तो इस तरीके से फॉलो अप आने पर आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं बेशक, लेकिन कम से कम आपको नेक्स्ट कैंडल तक वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल के कंफर्मेशन के रूप में उसके हाई के ऊपर जाती है, क्लोज होती है, तो यहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लीजिए यहां ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल तो बन गया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल कंप्लीट होते होते इतना ऊपर इसने जाके क्लोजिंग दे दी, तो अब क्या यहां पे आपको ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें रिस्क कितना है। मतलब आप जब स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे तो उस प्रॉफिट के अगेंस्ट आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। अब अगर यहाँ पे इस कैंडल की कंप्लीट होने पर आप यहाँ कहीं ऊपर एंट्री बनाएंगे ये हाई टूटने के बाद, तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको एंट्री नहीं बनानी है, आपको वेट करना है। इस कंडीशन में क्या होगा, प्राइस वापस इसे इस तरीके से रिटेस्ट करने आएगा, और रिटेस्ट करने की कंडीशन में आपको फिर से वेट करना है। इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हो सकता है यहाँ पे फिर से रेड कैंडल ऐसी बन जाए और आप अगेन ट्रैप हो जाएं, तो यहाँ पे फिर से आपको वेट करना है। यहाँ पर जब मार्केट इसको इस तरीके से रिटेस्ट करने आएगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक और ग्रीन कैंडल इस तरीके से फॉर्म कर सकता है, जहां पे नीचे एक विक होगी, नीचे से रिजेक्शन दिखाई देगा और प्राइस यहाँ पे अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाएगी। तो यहाँ कहीं हमें कंफर्म होता है कि एक सपोर्ट बनते नजर आ रहा है। अब इस कंडीशन में आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। इस पॉइंट में इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, वापस छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मिल गया, और अगेन आप पूरे रेंज को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मान लीजिए ये वाली ग्रीन कैंडल, इस कैंडल बनने के बाद प्राइस यहाँ पे इस तरीके से नीचे नहीं आया, तो नहीं आया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। ऐसे ही तो आप ट्रैप होते हैं और अपना पूरा कैपिटल लूज कर देते हैं। देखिए, मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी अंतिम अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो दिन में आपको 8-10 अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं ओवरली कैंडलस्टिक में, तो 1-2 एंट्री आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो दूसरे दिन मिलेगा। अगर किसी सिचुएशन में आप एंट्री बनाने से चूक जाते हैं, तो वहां पे आप किसी प्रकार का अफसोस महसूस मत कीजिए, फिर से नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अपने नियमों में पक्के रहिए कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशो में ही हमें एंट्री मिलेगी तो हम लेंगे, टारगेट बड़ा मिलेगा, स्टॉप लॉस छोटा रहेगा तो ही एंट्री लेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, हर बार छोटे रिस्क के साथ बड़ा मुनाफा कमा पाएंगे। और यही सिंपल सा गेम है, केवल इतनी सी ही बात है। अगर इस चीज को माइंड में लेकर आप गैम्बलिंग भी करेंगे ना, हर बार सट्टेबाजी भी करेंगे, तो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि आपका हर बार रिस्क छोटा है, प्रॉफिट बड़ा है। अगर आप 1 रुपए गंवाने को तैयार हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप 5 रुपए का प्रॉफिट देते हैं, तो एक बार प्रॉफिट कमाने के बाद आप 5 बार रिस्क लेने की पोजीशन में हैं। मतलब 5 बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप लॉस में नहीं है। तो यही गेम है, यही साइकोलॉजी है, इसको आपको समझना है। टेक्निकल एनालिसिस सेकेंडरी मैटर है, वो मायने रखता है, लेकिन उससे ऊपर है मार्केट की साइकोलॉजी। अब यहां पे देखिए, ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड करना है, रिस्क रिवार्ड रेशो को कैसे मेंटेन करना है, इस चीज को भी आपने समझ लिया। अब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट वाली कंडीशन को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, जहां पे मार्केट यहाँ पे इस तरीके से आया, और यहाँ पे एक कैंडल इस तरीके से बनी, जहां पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया गया। अब इस ब्रेकआउट होने के बाद आप वेट कर रहे हैं, आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, उस कंडीशन में आप वेट कर रहे हैं, और अगेन आपको मार्केट इस तरीके से मिल जाता है, जहां पे अगेन एक रेड कैंडल बनती है और वापस इसके नीचे आके क्लोज हो जाती है। तो इस सिचुएशन को समझिए, जब भी ये सिचुएशन आपको मार्केट में मिले, तो यहां पे बेशक आप ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर इस सिचुएशन में इस पैटर्न का जो टॉप होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस प्रॉपर डिफाइन करके आप यहां पे एंट्री बना सकते हैं, और यकीन मानिए इस पैटर्न की एक्यूरेसी 99% है। जब भी ये पैटर्न आपको मार्केट में दिखाई देगा, आपको अच्छा प्रॉफिट यहां पे मिलने वाला है। अब एक और मैजिकल चीज हम आपको बताते हैं। देखिए, बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आपने देखे होंगे, जैसे इस सिचुएशन की अगर हम बात कर लें, तो यहां पे आपको इस तरीके से बेयरिश एनगल्फिंग मिल सकता है। एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक रेड कैंडल, और ये एनगल्फ करके मार्केट को इस तरीके से नीचे लेके जाएगा। या फिर यहाँ पे एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना, इसके अंदर छोटी सी इस तरीके से रेड कैंडल, तो ये बेयरिश हरामी है, जहां पे ये मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएगा। या इसी सिचुएशन में अगर हम बात कर लें, तो मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा,
ऊपर जाने के बाद लंबे विक बना के इस तरीके से नीचे आ जाएगा और इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर बना देगा या बेयरिश पिन बार बना देगा और ये भी मार्केट को नीचे लेके जाएगा। ये सारे सिग्नल मार्केट यहाँ पे जनरेट करता है। इन पैटर्न्स को आपको इसी प्रकार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास यूज करना है, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन पैटर्न के कंप्लीट होने तक वेट भी तो करना है। ये नहीं कि कैंडल प्रिंट हुआ आपने एंट्री बना ली और दूसरे कैंडल ने आपको मार्केट से आउट कर दिया, या फिर अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेते तो एक बड़ा लॉस आपको वहां पे होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है और मार्केट में पैटर्न के बनने तक आपको इंतजार करना है। और यही वो एरिया है जहां पे ये पैटर्न बनते हैं। जब इस तरीके से ट्रैप बनता है तो यहाँ पे आपको या तो फिर बेयरिश एनगल्फिंग मिलेगा, बेयरिश हरामी मिलेगा, या फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से एक शूटिंग स्टार मिलेगा जिसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, बेयरिश पिन बार कहते हैं। तो इस तरीके से मार्केट आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देगा परफेक्ट पैटर्न के साथ। और इन पैटर्न्स के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है जिसको फुल डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है। लगभग 40 मिनट का वीडियो है, लेकिन वो वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं ना तो इन पैटर्न के अंदर की साइकोलॉजी भी आपको मालूम पड़ जाएगी कि कैसे ये वर्क करते हैं, क्यों ये पैटर्न इतने अच्छे से वर्क करते हैं। और एक जो बवाल मचा हुआ ना मार्केट में 330 फॉर्मूला 2 लाख रुपए में बेची जा रहा है, एक्चुअली इन्हीं पैटर्न को यूज करके एक सेटअप का नाम दे दिया गया है और है कुछ भी नहीं। उस सेटअप के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, उसे जाके देख लीजिए। 2 लाख देने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो है। अगर आप उसे 330 बोलेंगे तभी वो काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो पैटर्न पहले से मार्केट में मौजूद है, उसमें मिर्च मसाला लगा के उसे बेचा जा रहा है। तो उन वीडियोस को देख लीजिए, आपको कहीं से भी कोई भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। सारे प्राइम कंटेंट आपको इस चैनल में हमेशा मिलने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही प्राइम कंटेंट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर सिचुएशन में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगेन एक बार समझते हैं, जब मार्केट इस तरीके से यहाँ पे आता है, ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर अगली कैंडल मान लीजिए इस तरीके से प्रिंट हो जाती है, तो ये एक तरीके से बेरिश एनगल्फिंग है। अब इस बेरिश एनगल्फिंग पे आप अच्छा एंट्री बना सकते हैं। इसके ऊपर आपका एसएल होगा और मार्केट काफी नीचे यहाँ से जा सकता है। बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये काम करते हैं। या फिर इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे प्रिंट हुई तो छोटी सी रेड कैंडल इसके अंदर प्रिंट हो सकती है और यहाँ पे स्टॉप के ऊपर आपका एसएल होने वाला है। और अगेन इस लो के टूटने के बाद यहाँ पे मार्केट में अच्छी एंट्री आपको मिलने वाली है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर तीसरी सिचुएशन, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ पे इस तरीके से एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना रहा है। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई, कैंडल प्रिंट हो रही, लेकिन कैंडल के प्रिंट होते होते लास्ट में मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है, इस तरीके क्लोजिंग दे देता है और यहाँ पे पूरा कैंडल न बन के ऊपर एक लंबी ऐसी विक बन जाती है। यहाँ कहीं ना कहीं इस तरीके से एक शूटिंग स्टार बन जाता है। तो जो लोग जब ये कैंडल इस तरीके से प्रिंट हो रहा था उसको देखकर यहाँ पे एंटर हुए हैं, वो यहाँ पे अब ट्रैप हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये पैटर्न हमें कंफर्म कर रहा है कि मार्केट में ऊपर से सेलिंग प्रेशर है और ये नीचे की तरफ जा सकता है। इसीलिए कैंडल के प्रिंट होने तक और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का ही वेट करना है। अब यहाँ पे ये कैंडल बनने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री नहीं ले लेनी। अगेन ऐसी कोई रेड कैंडल अगर इसके नीचे जाती है तो यहाँ पर आप इसके लो के टूटने पर यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं और नीचे का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो आपका टारगेट होगा। देखिए इस वीडियो का मकसद था आपकी आंखें खोलना, आपको ट्रैप से बचाना, कैसे ट्रैप होते हैं और उस ट्रैप का फायदा कैसे उठाते हैं उस चीज को समझाना। अब अगर आपको एक एक पैटर्न को डिटेल में समझना है तो उसके लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखा है। इस फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है। उन सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, वहां पे जाएंगे तो वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे काम करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है, उस पर प्रैक्टिस कैसे करना है, वॉल्यूम को कैसे देखना है। देखिए जब कभी वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो वॉल्यूम का अहम रोल होता है। वॉल्यूम को देखकर आप कंफर्म कर सकते हैं कि ब्रेकआउट फेक है या जेन्युइन है। तो वॉल्यूम वाले वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आपको नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी आएगी। तो उन सभी वीडियोस को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के साथ उसको मर्ज करके आपको एक अच्छा सेटअप मिलने वाला है, मार्केट के बिहेवियर के प्रति आपको एक अच्छा नॉलेज मिलने वाला है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप प्रो लेवल के ट्रेडर बनते जाएंगे। आप ट्रैप से जरूर बच सकेंगे। तो उम्मीद है ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।